हर हर महादेव दोस्तों। तो आज है हमारे भारत के दिव्य सफर का 22वां दिन और हमने इसी गाड़ी से जो है 10,000 किलोमीटर की यात्रा चालू की थी, सफर चालू किया था, जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कर रहे थे। अब हमारे देखिए 3 धाम कंप्लीट हो चुके हैं, 11 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और एक ज्योतिर्लिंग रह गया है जो कि है अपना भीमा शंकर। वो जब भी बारिश वगैरह रहेगी, जब वहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और केदारनाथ रह गया। देखिए केदारनाथ के पट जो है 22 तारीख को खुलेंगे, तो अभी जाने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरे 10 से 11 दिन है। तो अभी जाने का तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। जब पट खुलेंगे, जब जाएंगे, तब तक हम लोग जो है यहाँ सीधे हमारे घर की ओर जो है प्रस्थान लेंगे। वहीं पर छोटा मोटा जो काम है घर का, ऑफिस का, वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में प्लान करेंगे केदारनाथ और भीमा शंकर की। देखिए हमारे कल 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुए, बहुत ही शानदार तरीके से दर्शन हुए और मज़ा आ गया। और ऐसा होता है ना कि यार जब हमने सफ़र स्टार्ट किया था तो ऐसा लग रहा था यार कैसे होगा, कैसे करेंगे, इतना किलोमीटर कैसे तय करेंगे, कहाँ पर कैसी लैंग्वेज है, कैसा खाना है, वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे बाबा ने हमें शक्ति दी, मतलब मोटिवेशन मिलता रहा और हम लोग जो है पूरी यात्रा को अच्छे से कर पाए। और इस यात्रा के दौरान हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। छोटी मोटी रेस्टोरेंट को लेकर के प्रॉब्लम आई, और देखिए नई जगह पर जाते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही है। सभी जगहों पर दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। कुछ प्रांगण में हमें ऐसा लगा कि कुछ उनको सुधार की ज़रूरत है, कि आसानी से काम हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरे केदारनाथ पहले मैं कर चुका हूँ, मतलब मैं पहले जा चुका हूँ केदारनाथ, तो केदारनाथ मेरा कंप्लीट हो चुका वैसे तो, मगर इस यात्रा के दौरान, इस सफ़र के दौरान वो जो हमने लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग करेंगे, तो उसमें रह गया है, तो वो मैं करूँगा। इसके अलावा एक बद्रीनाथ में रह गया है, वो भी मैं करूँगा। और साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री भी जब हम लोग जाएंगे तो चारों धाम वहाँ वाले वो भी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा आपको ये वीडियो, हमारा ये पूरा सीरीज़ कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। हमारी दूसरी यात्रा कौन सी होनी चाहिए, या फिर दूसरा टूर हम कौन सा रख सकते हैं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। कौन सी सिटी, कौन से शहर से आप देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। हम लोग काशी में हैं और अभी आज पूरे जो है यहाँ के घाट वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे। जो 84 घाट है यहाँ पर वो देखेंगे, मणिकर्णिका घाट देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे वृंदावन के लिए, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा है जयपुर का यहाँ से। वहाँ पर प्रेम मंदिर और एस्कॉन मंदिर देखेंगे। फिर वहाँ की सारी चीज़ें दिखाते हुए, मैं आपको दिखाते हुए, सब कुछ दिखाते हुए चलूँगा। लेकिन आज पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। पहले नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर पहले चाय वगैरह हम लोग पी लेते हैं। द जायका के नाम से है, बहुत सारे यहाँ पर जैसे फास्ट फूड कॉर्नर्स है। और यहीं पे नीचे घाट के लिए रास्ता है, तो वहाँ पर जा करके आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। वैसे जिनसे हमने पूछा था उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर शेयरिंग वाला बोट आप ले सकते हैं, जिसमें लगभग 100-150 रुपये का जो है पर पर्सन का चार्ज आता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली खुद के लिए करेंगे तो वो तो पैसा आपका ज़्यादा ही लगेगा उसमें, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप शेयरिंग वाला कीजिए, उसमें क्या है, तो पैसा भी आपका कम लगेगा। सेकंड क्या है कि आप आराम से घूम भी पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। हम लोग नमो घाट पे हैं और यहाँ पर हमने मंगा लिया ये कुछ पाव भाजी मंगा ली। पहले पाव भाजी खा लेते हैं। चाय मैंने 2 पी ली, अजय ने 1 पी ली, मुकेश जी ने 1 पी ली। और ये वाले भाई हैं जहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, ये सारा का सारा घाट के जिस सामने ही नमो घाट है, इनके पास से खा सकते हो। चाय बहुत शानदार बनाते हैं। यहाँ पर चाय वाला बदनाम हो गया नाम है इसका बदनाम चाय वाला, कुछ इस तरीके से। देखो सामने अपनी फ़ोटो लगा रखी है। ये MBA चाय वाले से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, और ये देखो अलग सा ही नाम है, बदनाम चाय वाला। अभी देखिए नमो घाट के नीचे की साइड में हम लोग आ गए। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, देखो ऊपर ये हाथ जोड़ के खड़ा है, नमो नमो लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये है पूरा का पूरा जहाँ पर बोट्स वगैरह लगती है। तो पूछते हैं किसी से क्या चार्ज वगैरह है और चलते हैं बोटिंग वगैरह में। देखो कुछ ऐसा है बोट, और यहाँ से ये 45 घाट में घुमाएंगे। अभी सुबह के टाइम पे इतनी बोटिंग वगैरह चलती नहीं है, क्योंकि शेयरिंग वाली, प्राइवेट करना चाहे तो प्राइवेट आप कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ से चलेंगे हम आगे की ओर। अभी देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही शानदार। और हमने 45 घाट के लिए ये बोट की है, जिसमें शेयरिंग बोट हमें मिल गई। अब देखिए अगर आप चाहें पर्सनल बोट करना तो 3500 रुपये, 3000 रुपये ये चार्ज रहता है। लेकिन शेयरिंग वाला ठीक है, 100 रुपये में काम हो जाता है। 3500 लगेंगे, 100 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मॉर्निंग के टाइम आप आएंगे तो उस टाइम पे आपको जो है शेयरिंग वाली बोट्स कम देखने को मिलेगी, और 45 घाट या कम ही घाट आप कर पाएंगे। तो इवनिंग के टाइम आएंगे तो आपको 84 घाट पूरा घुमाते हैं, जिसमें सारे के सारे घाट आ गए, मणिकर्णिका घाट भी आ गया। अब इसमें ये वाला है या नहीं है पता नहीं है, देखते हैं। मगर नज़ारा बहुत शानदार है, साथ ही हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। और बोट यहाँ पर आपको दिखेगी, देखिए किस तरीके से। तो अलग अलग घाट है, गंगा घाट है, भोसले घाट है, ऐसे बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर। अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि सरस्वती घाट है और संकट घाट है। ऐसे अलग अलग घाट है। देखो ये कुछ इस तरीके से व्यू है। देखो ये मणिकर्णिका घाट है, ये वाला मणिकर्णिका घाट है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है हमेशा चिताएँ वगैरह चलती रहती है, और कुछ इस तरीके से घाट है। ये बहुत फेमस घाट है मणिकर्णिका घाट।
और जो इसके पास में ये देखो, ये दिव्य नज़ारा है, तिरछा है पूरा का पूरा। ये टेम्पल है, मंदिर है, ये तिरछा है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। ये देखो, ऐसी दिव्य चीज़ें भारत के दिव्य सफर में आपको हम लोग दिखाते हुए चल रहे हैं। और ये मणिकर्णिका घाट के जस्ट पास में ही है। देखिए सामने की ओर, जस्ट ऊपर की साइड में तो इसमें चल रही है गाड़ियाँ, टैक्सीज वगैरह, रोड है। नीचे चल रही है ट्रेन और उसके नीचे चल रही है बोट। ऐसा मैंने पहली बार ही देखा। ये देखो, ये अलग ही नज़ारा है यार। देखो, ये है फ्लोटिंग गैस स्टेशन। मेरे ख्याल से बोट्स वगैरह भी ये सब सीएनजी चलने लगी है। तो यहाँ पर सामने की साइड में फ्लोटिंग गैस आपको सीएनजी स्टेशन दिखता है। ये कुछ इस तरीके से। अब जब दुनिया घूमोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत शानदार अद्भुत नज़ारे। तो सीएनजी मिल नहीं रही थी, अब यहाँ पर मिली हमें सीएनजी, बिल्कुल घाट के नज़दीक है। और इसके पीछे ही इन्हीं का है, गेल इंडिया वालों का पहला, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, जो कि इसके पीछे की साइड में ही है। और यहाँ से हम लोग गैस ले रहे हैं और फिर निकलेंगे आगे वृंदावन की ओर। ये जिस रोड पे चल रहे हैं ना हम, इसके नीचे तो रेलवे ट्रैक है और जस्ट रेलवे ट्रैक के ऊपर हम चल रहे हैं। और उसके नीचे हम लोग बोटिंग करके आए हैं और ऊपर चलता है हेलीकॉप्टर वगैरह। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत इस हमारे दिव्य सफ़र में। और दिव्य चीज़ें देखने को मिलती है यार, सच में यार मज़े आ गए देख करके। जब हमने घाट से ही देखा, मैंने आपको घाट से दिखाया था ना, ये वही रोड है जहाँ से व्हीकल, मतलब कार्स वगैरह जो है, मोटर कार वगैरह निकल रही थी और नीचे से ट्रेन चल रही थी और उसके नीचे हम लोग बोटिंग कर रहे थे और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी चल रहा था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। ये अद्भुत नज़ारा मैंने पहली बार देखा यार, मज़ा आ गया देखने के बाद में। देखिए, हम लोग बनारस से निकल चुके हैं, 670 किलोमीटर दिखा रहा है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधे, कहाँ जा रहे हैं मुकेश जी? वृंदावन जा रहे हैं हम लोग। और प्रेम मंदिर देखेंगे और कोशिश करेंगे इस्कॉन वगैरह देखने का, और गोवर्धन जी के चक्कर भी, परिक्रमा भी लगाएंगे और मजे करेंगे, चिल मारेंगे। आज बहुत शानदार तरीके से चिल मारने वाले हैं क्योंकि मजा आ गया। 11 ज्योतिर्लिंग हमारे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुए, 3 धाम हमारे कंप्लीट हो गए। क्यों जी? शानदार शानदार ना, शानदार। और ये दिव्य सफर का अंत नहीं है, दिव्य सफर की शुरुआत है। हम इसी तरीके से एक से एक ब्लॉग आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आप भी हमें सजेस्ट कीजिएगा कि हमें कौन सा वाला टूर अब की बार करना चाहिए। सखी वृंदावन जाऊंगी, वाह। रेस्टोरेंट मिल गया टोल प्लाजा से पहले, तो हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, खाएंगे, फिर आगे की तरफ निकलेंगे, देखते हैं क्या मंगाना है। मैंने मंगवाई है बटर नान, दाल और मटर और पनीर की सब्ज़ी। मुकेश जी ने भी ये मंगवाया सेम, खा लेते हैं पहले, फिर देखते हैं बिल कितने का आता है, फिर चलेंगे आगे की ओर। बिल बनाया है हमारा 700 रुपये का। और ये वाला ढाबा स्पेशल के नाम से ये वाला रेस्टोरेंट है, ये इसी हाईवे के ऊपर है जहाँ से हम निकल रहे हैं, सीधे वृंदावन के लिए जा रहे हैं, उसी हाईवे के ऊपर है। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट काफ़ी ऑथेंटिक था, बढ़िया था, तो यहाँ पर ट्राई कीजिएगा आप। प्राइस वगैरह ठीक है, मटर पनीर 120, दाल फ्राई 80 रुपीज़, तंदूरी रोटी 20 रुपये, तो ठीक है, प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, तो ट्राई कर सकते हैं इस वाले रेस्टोरेंट पे। देखिए, वाराणसी में हम लोगों ने गंगा का जो अद्भुत नज़ारा देखा ना, वो शाम के समय और अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर गंगा आरती होती है। तो वो हम नहीं देख पाए क्योंकि हमें मंदिर में जो है दर्शन करने थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी और निकलना भी था। और सबसे बढ़िया बात मैंने आपको बताया ना कि हमने कल जो है 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए एक साथ, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। 2 घंटे हम दोनों ही लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखिए यहाँ से किलोमीटर कितना बता रहा है, 349 किलोमीटर दिखा रहा है और लगभग 12 बजे के समथिंग हम जो है यहाँ से पहुँचेंगे। मैं देखिए, अगर मैं बात करूं प्रांगण की या फिर मंदिर की, मैं पूरी चीज़ आपको बता नहीं पाया। देखिए, सभी मंदिर प्रांगण में होता क्या है कि आपको प्रसाद वाले बार बार इंसिस्ट करेंगे कि अंदर जूते चप्पल अलाउड नहीं है। वैसे तो मंदिरों में जूते चप्पल अलाउड होते ही नहीं है, मोबाइल्स भी अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण के पास में जो है संस्था के कुछ जो है लॉकर्स बने हुए होते हैं, तो आपको पैसा पे करना नहीं होता है, फ्री में आप जूते चप्पल मोबाइल वगैरह जमा करा सकते हैं। तो अगर आप देखिए प्रसाद ना लेना चाहें, कि प्रसाद अंदर चढ़ता तो है नहीं, बहुत सी लोकेशन पे नहीं चढ़ता है, बहुत सी लोकेशन चढ़ता भी होगा, आप बाद में प्रसाद ले सकते हैं। और जो लॉकर है फ्री में, मैं मानता हूँ कि चलो कमाई के लिए हर लोग बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, लेकिन 250 रुपये लॉकर के देना, फ्री लॉकर बोल करके 250 रुपये वो लॉकर के ले लेते हैं, प्रसाद 250 को लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी एक अजीब सी चीज़ें हैं। तो आप जब भी जा रहे हैं तो एक बार डायरेक्टली मंदिर प्रांगण में जाइए, या फिर वहाँ पे कोई पुलिस वाले हों, कोई वॉलंटियर्स हों, उनसे आप पूछ सकते हैं, तो ये पैसा भी आपका बच सकता है। तो ये जो है चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो खर्चा मोटा होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। जो भी मैं आपको खर्चा बताता हूँ रात को, वो 3 लोगों के हिसाब से बताता हूँ। अब एंड में जो हम लोग डिवाइडेशन करेंगे कि भाई इतना पैसा इसका खर्चा हुआ, वो मैं आपको एंड वाली वीडियो में बताऊंगा। जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो एक प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा, क्या एक्सपीरियंस मेरा इन 11 ज्योतिर्लिंग में जाने के बाद मुझे हुआ,
कैसे प्रांगण में इनको सुधार करना चाहिए, या फिर हमें क्या परेशानी आई, या फिर हमें मतलब और क्या अच्छा हम लोग कर सकते थे आपको दिखाने के लिए। देखिए मैं कई चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा खुद भी ऐसा हूँ कि कई जगहों पर मोबाइल अलाउड नहीं था, मैं चाहता था कि आपको दिखाऊँ, वो चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ कि एक ट्रक वाला था, शायद उसका ध्यान नहीं होगा, उसने ओवरटेक किया और अचानक सामने एक टैक्सी थी, उसको बचाने के चक्कर में उसने वापस गाड़ी को काटा, तो हो सकता था वो ट्रक ही पलट जाता। तो ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए कि भाई आगे पीछे गाड़ी कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, बिल्कुल भी रोड से नज़र मत हटाइए। तो ये पूरा जो है निचोड़ है, मतलब अभी तक का, मतलब छोटा मोटा सारांश बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। और इसको ऐसे मत लीजिएगा आपकी ये जो खर्चा मैं बता रहा हूँ 5,000 रुपये मेरे अकेले का हो रहा है, 3 जनों का हो रहा है, या 6,000 या 7,000 पर डे का हो रहा है, 3 जनों का हो रहा है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा भाई कितना प्रॉपर एक जने का खर्चा आया, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, उसके लिए बने रहिएगा। आज हम लोग देखिए काशी से निकल गए थे, सीधे जा प्रेम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर प्रेम मंदिर भी देखेंगे, हो सकता है कि गोवर्धन जी की परिक्रमा भी करें, हो सकता है हम लोग एस्कॉन मंदिर भी देखें, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, वहाँ पर दिखाते हुए चलेंगे। लेकिन आपको हमारा सफ़र कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और साथ ही आज वाली जो रोड है वो बहुत ही मक्खन रोड है, क्लीन रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी जगह पर फ्लाईओवर्स, अगर मैं बात करूँ हाईवेज़, सारे के सारे काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हमारा जो सफ़र था 680 किलोमीटर का सफ़र था आज का, और आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिया। मुकेश जी ने चलाई गाड़ी, क्योंकि मॉर्निंग पे टाइम पे मुझे गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे लगभग कोशिश करता हूँ 50-60 किलोमीटर चला के इनको गाड़ी में दे दूँ। अभी बचा हुआ 350 किलोमीटर, हम पहुँचते हैं और रास्ते भर में जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो आपको दिखाते हुए चलते हैं। जो हाईवे है यहाँ से हम लोग ये कंचन ढाबा करके एक जो बीच में रेस्टोरेंट है वहीं पर रुक गए। भैया बना रहे हैं, हमने मंगाया दम आलू, दाल तड़का, इसके अलावा जो है नान। अब खा के और आगे जाएंगे हम वृंदावन के लिए। वहाँ पर हमने रूम वगैरह तो बुक कर लिया है ऑलरेडी पहले ही, और लगभग पहुँचेंगे हम यहाँ से, मैं आपको बता दूँ कि 1 बजे के समथिंग, तो पहुँच करके वहाँ पर रेस्ट करेंगे और सुबह प्रेम मंदिर और गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे और फिर जयपुर के लिए निकलेंगे। बिल बना है 700 रुपये का। भैया लोकेशन कहाँ पड़ेगी अपनी है? सिकंदरा में, सिकंदरा से आगे। अच्छा, साल पुराना होटल है कंचन। अच्छा, खाना बिल्कुल बढ़िया दिया है, ऑथेंटिक खाना है, बढ़िया है, और कंचन ढाबे के नाम से है। ये बता रहे हैं सिकंदरा से 2 किलोमीटर पहले ही है। ये देखो कुछ इस हाईवे पे ये है लोकेटेड। यहाँ पे हमने खाना खाया, 700 रुपये का बिल बना है, अच्छा खाना था, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप। लो जी, अजय आ गया घर पे अपने, और हम अब जाएंगे घर। ये है इसका घर, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, भारत का दिव्य सफ़र। और ये जो ज्योतिर्लिंग से सारे के सारे जितने जितने भी हमने कवर किए, एक रह गया जैसे कि केदारनाथ, ये वाला है। और लगभग 4:30 बज रहे हैं, गाड़ी की कंडीशन कभी कुछ ऐसी है। और ये है केदारनाथ रह गया है। हम लोग स्टार्ट हुए थे, जर्नी थी हमारी, जयपुर से स्टार्ट किया था हमने। यहाँ से देखो जयपुर, सोमनाथ, और उसके बाद में नागेश्वर, उसके बाद में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर। फिर यहाँ से आते आते हम लोगों ने ये कवर किया भीमाशंकर, उसके बाद में मल्लिकार्जुन, उसके बाद में रामेश्वरम। तो ये आज का डे, अभी लास्ट तो नहीं कह सकते इस जर्नी को, क्योंकि अभी केदारनाथ बचा है और भीमाशंकर बचा है। तो कुछ इस तरीके से इसको पहले घर छोड़ दे, ड्रॉप कर दिया हमने। अभी हम जाएंगे मुकेश जी घर, मुकेश जी को छोड़ेंगे, फिर मैं मेरे घर जाऊंगा। तो चलते हैं। अब मुकेश जी पहुंच गए घर पे, सामान वगैरह निकाल रहे हो। अजय भाई को तो छोड़ ही दिया अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल। यात्रा कैसी रही? मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ रहा है। अभी तो उधर चलेंगे और मज़ा आएगा। मतलब यात्रा का ये आरंभ है? बिल्कुल आरंभ है, अंत तो अनंत है। अंत अनंत है। तो चलो मुकेश जी को छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं भी मेरे घर जाता हूँ। और फिर ठीक है मुकेश जी। ओके जी। हम लोग आ गए थे जयपुर, जो कि लगभग 4 बजे के अराउंड ही पहुँच गए थे, और अजय को छोड़ दिया था 4:15 बजे समथिंग उसके घर पे। मुकेश जी को छोड़ आया था लगभग 4:30, 4:40 हो गए थे। अलग अलग लोकेशंस में रहते हैं। तो उसके बाद में मैं घर पहुंचा, लगभग 5:15 बजे तक मैं घर आ गया था। घर वाले थोड़े से सरप्राइज हुए, क्योंकि मैं 1-2 दिन बाद आने वाला था। लेकिन मुकेश जी के घर में कोई काम था, और अजय को भी कुछ काम था, और मुझे भी कुछ काम था, तीनों को कुछ काम था। तो हम लोग डायरेक्टली घर आ गए। हम लोग वृंदावन नहीं रुके, वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि फिर अर्जेंट काम था मुकेश जी को, तो इसलिए हम लोग घर आ गए। खर्चे की बात करूँ तो 5,700 रुपये के अराउंड ही खर्चा हुआ। खर्चा सेपरेटली बताऊंगा मैं, मेरा पर्सनल खर्चा क्या हुआ और टोटल खर्चा कितना हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा इस 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 11 ज्योतिर्लिंग हमने किस तरीके से किए, मतलब 11 ज्योतिर्लिंग एक गए तो थे, लेकिन वहाँ पर दर्शन नहीं हो पाए भीमाशंकर में। जब भी वो खुलेगा, अभी कल मैंने देखा था उसके बारे में, अभी 2 महीने और लगेंगे उसको खुलने में। केदारनाथ जो है 22 तारीख खुलेगा, बद्रीनाथ 24 तारीख खुलेगा, और 19 तारीख को अपने गंगोत्री और यमुनोत्री खुलेंगे, पट खुलेंगे इनके। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कब वहाँ पर जाएंगे, और साथ ही कोशिश करेंगे कि डेली व्लॉग्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँ। और कैसा लग रहा है आपको हमारा ये व्लॉग?
कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सी जगह से आप देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। आपको कोई सवाल या सुझाव है तो भी आप बता सकते हैं। कौन सा ट्रिक हमारा जो है नेक्स्ट रहना चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।